आज कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर के ऊपर है और वेंटिलेटर के ऊपर है। जब वो थोड़ा सा आंख खोलती है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के डरावने सपने वो कांग्रेस पार्टी को आते हैं। जो राजनीति चौधरी देवीलाल के बाद बदली है वो खतरनाक राजनीति थी, परंतु चौधरी देवीलाल ने मानवता की राजनीति की। माहौल है जिस तरह से कल मर्डर हुआ और पहले 5-6 चोरियां हुई और कुंडली में भी फिलहाल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, कहीं ना कहीं पुलिस पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, कल ही मेरी एसपी साहब से तुरंत इस विषय के अंदर बात हो गई थी कि ऐसा ऐसे करके हुआ है, जल्दी ही जो भी दोषी व्यक्ति है उनको पकड़ लिया जाएगा। आज उनको पकड़ भी लिया गया है, क्योंकि मेरी यह जानकारी में नहीं था, उनको पकड़ लिया गया है। कल ही मेरी बात हुई थी और जो दोषी हैं उनके क्या पीछे कारण हो सकते हैं, वो कारण उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो पता लगाएगी और पता लगा करके, क्योंकि जब वो दोषी पकड़ा गया तो उसके क्या कारण है वो तो बाद में उसके पता चलेंगे। वो परिवार को भी बताए जाएंगे भी क्या कारण रहे या क्या नहीं कारण रहे हैं, किन कारणों से इस प्रकार का कुकृत्य को अंजाम दिया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरी कल ही एसपी साहब से बात हो गई। सांसद साहब, किसानों ने आरोप लगाए हैं कि सांसद नायब सैनी राजकुमार सैनी के नक्शे कदम पर चल चुके हैं भाईचारा खराब करने की ओर। देखिए, वो कौन लोग हैं? किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, भाईचारा तो वो लोग खराब करने की बात कर रहे हैं। हम भाईचारा खराब करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए तो किसान आदरणीय है, परंतु जिस प्रकार का वो लोग तांडव कर रहे हैं वो उसकी निंदा किसान भी कर रहा है और किसान अब जागने लगा है, किसान उठने लगा है। मैं आप लोगों के माध्यम से उन कांग्रेसी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस को 55 साल तक देश के अंदर शासन करने का अवसर दिया था और उस वक्त किसान का शोषण होता था, तो वो लोग कौन से बिल के अंदर घुसे हुए थे? उनको ये सोचना चाहिए। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस ने क्योंकि जिस प्रकार से अपने समय के अंदर कुछ नहीं किया, आज अगर नरेंद्र मोदी जी किसान के हित में कुछ कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ा उठता है, दर्द उठता है। आज उसको नींद नहीं रात को आती है कि ये क्यों कर रहे हैं, और बौखला गए हैं, बौखला इस प्रकार से गए हैं कि शायद उनको कहीं हॉस्पिटल में एडमिट ना कराना पड़े। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के नेताओं की और कांग्रेस पार्टी की हो गई है। आज वो कहीं ना कहीं हाशिए के ऊपर चली गई है। आज कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर के ऊपर है और वेंटिलेटर के ऊपर है। जब वो थोड़ा सा आंख खोलती है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के डरावने सपने वो कांग्रेस पार्टी को आते हैं। वो गला घोटना लोकतंत्र का वो काम कर रही है, वो निंदनीय है लोकतंत्र के अंदर। अरे अगर आपने अपनी बात कहनी है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पास अपना झंडा भी नहीं रहा, वो झंडा भी किसान का नाम लेकर के उस भोले भाले किसान को बदनाम करने का काम ये कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की पार्टी कर रही है। ये निंदनीय है। अरे आप लोग किसान के हित के अंदर कुछ काम करते, शायद आज आपको ये स्थितियां देखनी ना पड़ती। देखिए, क्योंकि तीसरे मोर्चे का गठन तो लगभग पिछले मेरे ध्यान में है लगभग 30-35 सालों से आवाज़ उठती है कि तीसरे मोर्चे का गठन हो रहा है, तीसरे मोर्चे का गठन हो रहा है। आवाज़ जरूर उठती है परंतु कहीं दिखाई नहीं देता। सिंह की उपस्थिति मैं नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि तीसरे मोर्चे की आपने बात की है। तीसरे मोर्चे की तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी बात करते हैं, ये शायद भूपेंद्र हुड्डा भी तीसरे मोर्चे की बात करना शुरू कर देगा। आपका यहाँ से जो रणदीप सुरजेवाला है वो भी तीसरे मोर्चे की बात कर देगा। अभी कैप्टन साहब हैं वहाँ पंजाब के अंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी शायद तीसरे मोर्चे की बात कर दें। ये कांग्रेस के अंदर से ये तीसरे मोर्चे की बात उठ करके आती है, और ये तीसरे मोर्चे की बात इस करके उठ करके आती है क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।
खाली नारे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। सर एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ। बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1000 लोगों को मैंने कैथल के अंदर चाबियां दी। ये गरीबी हटाओ नरेंद्र मोदी जी ने सार्थक किया है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का एटीएम कार्ड गरीब व्यक्ति की जेब में डालने का काम किया है। ये एक्चुअल में गरीबी हटाओ का नारा है। उन माताओं बहनों के घर के अंदर फ्री में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। ये एक्चुअल एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जो हमारी माताएं बहनें हैं, जनधन खाते के माध्यम से 500 रुपया डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये एक्चुअल में गरीबी हटाने का काम है। मेरा सवाल कुछ और है। सर, वीरेंद्र सिंह आपके पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री इनेलो के मंच पे हैं, इनेलो के मंच पे आज मंच साझा किया जा रहा है। देखिए, मान लिया जाए कि बीजेपी नेताओं की निष्ठाएं बदल रही है। जेजेपी का खुद का अलग कार्यक्रम है, आज उदयविलास जयंती जेजेपी अलग मना रही है। नहीं, देखिए वो नहीं, आज चौधरी देवीलाल जी की जयंती है और वो हमारे हरियाणा से हमारे लिए फख्र की बात है। हमारे हरियाणा से वो उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे एक हरियाणा से उप प्रधानमंत्री के पद के ऊपर चौधरी देवीलाल जी गए हैं। मैं उनको भी नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छी राजनीति की है। उन्होंने जो राजनीति चौधरी देवीलाल के बाद बदली है, वो खतरनाक राजनीति थी, परंतु चौधरी देवीलाल ने मानवता की राजनीति की है, वो अच्छी राजनीति की है। हम उनको नमन करते हैं। आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, उस अवसर के ऊपर मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बड़े नेता हैं, आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति को कहाँ देख रहे हैं? अरे मैंने कहा है वो बड़े नेता हैं। अगर वो चौधरी देवीलाल जी के वहाँ से गया, मैंने कहा है ना कि हम उनको नमन करते हैं। वो हमारे हरियाणा से जो एक यहाँ से उठ करके देश की बड़ी गद्दी के पास पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत थे राजनीति के। हम चौधरी देवीलाल जी को हम नमन करते हैं। आपने कहा कि उनको नमन करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है राजनीति खराब हो गई। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं बात चौधरी देवीलाल जी के जो राजनीति थे उसके सिद्धांत थे, परंतु उसके बाद की जो राजनीति आई, उसके बाद जो जिन हाथों में गई वो खतरनाक थी, वो ठीक नहीं थी। इसीलिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने आज जो देश के महानायक, विश्व के नेता, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस, जो पार्टी ने उसको एक पखवाड़े में 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा ही और समर्पण भाव से मनाने का ये पार्टी ने निर्णय लिया। और उसी कड़ी के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के महान नेता, जनसंघ के जो प्रथम महामंत्री रहे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, आज उनकी जन्म जयंती है।